बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर पहली बात करते खबर हैं। बल्कि पहली खुशखबरी। चौधरी निजामुद्दीन पसपा पाकिस्तान में ट्विटर बहाल। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। आज 5 जनवरी 2025 है। आज के दिन से चौधरी निजामुद्दीन की पसपाई शुरू होते हुए लग रही है, क्योंकि आज पहला दिन है मुद्दतों के बाद जब कोई कंक्रीट चीज सामने नजर आई है जिसमें चौधरी निजामुद्दीन को अपने पांव पीछे करने पड़े हैं, अपने स्टेप्स वापस लेने पड़े हैं और पाकिस्तान में ट्विटर, जिसे आजकल एक्स कहा जाता है, उसको बहाल कर दिया है। ये बहाली इस वजह से भी हो सकती है कि कोई नई फायरवॉल हो, पुरानी ना चल रही हो, और या टेम्परेरली किसी प्रेशर में आके ट्विटर को बहाल किया हो, फिर दोबारा कोई नई तरह की पाबंदियां लगाई जाएं। लेकिन वो जब होंगी तब की बात करेंगे। आज जो खबर है और जो ओवरऑल माहौल है, जिसमें हम पिछले 2-3 बल्कि 4 दिन से आपके सामने रिपोर्ट कर रहे हैं कि चौधरी निजामुद्दीन शदीद प्रेशर में है और उस प्रेशर में वो ऐसे फैसले ले रहे हैं, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, अपने टाउट्स के थ्रू ऐसी बयानबाजी करवा रहे हैं जिससे वाजे तौर पर पता चलता है कि जैसे जैसे 20 तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे चौधरी साहब के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब 20 तारीख को कुछ बहुत ही ड्रामाई होना है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन चौधरी साहब के हाथ पांव फूल रहे हैं और वो उस प्रेशर को बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अब ये जो ट्विटर की बहाली है इसमें कई वजूहत हो सकती हैं। मैंने जैसे आपको कहा, फायरवॉल की वजह भी हो सकती है। और कल जो खबर आई थी, जो कि आप सबके सामने हमने रखी थी, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, वॉशिंगटन डीसी बेस्ड ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह बताया था कि पाकिस्तान अब दुनिया में नंबर 1 आ गया है। नंबर 1 नहीं, नंबर 1 आ गया है। और नंबर 1 आया है पूरी दुनिया में इंटरनेट को इंटरप्ट करने में, उसकी स्पीड स्लो करने में, उसको अपने मुल्क के शहरियों के लिए एक्सेस करना मुश्किल बनाने में, जिसकी वजह से 1.6 अरब डॉलर का पाकिस्तान को या पाकिस्तान की इकोनॉमी को उसका नुकसान उठाना पड़ा है। यह खबर भी इटसेल्फ बहुत बड़ी थी, हो सकता है इससे भी होश ठिकाने आए हों। लेकिन ओवरऑल प्रेशर का समा है कि अब एलन मस्क ने भी एक ट्वीट के जवाब में यह कहा है कि जो स्टार लिंक है वो पाकिस्तान आ रहा है। स्टार लिंक जो सेटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा, आम जो घर में बैठे लोग हैं उनके लिए बता दूं कि पहले तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से या जो PTCL का या किसी और कंपनी का इंटरनेट घर में इस्तेमाल करते हैं, उस सब का कंट्रोल चौधरी निजामुद्दीन के पास ही रहता है। स्टार लिंक में आपके पास एक डिवाइस होगी और उसका कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट सेटेलाइट के साथ होगा ऊपर। चौधरी साहब उसे उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अब जो एलन मस्क हैं, जो कि बहुत ही ताकतवर शख्सियत हैं, इस वक्त आने वाले अमरीकी सदर प्रेसिडेंट का राइट हैंड उन्हें समझा जाता है, उन्होंने कल ही एक ट्वीट किया है कि स्टार लिंक ने पाकिस्तान में NOC के लिए अप्लाई कर दिया है। जैसे ही NOC मिला पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, स्टार लिंक शुरू कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर स्टार लिंक का NOC रोका जा सकता है। अभी जो ग्राउंड से मैंने इंफॉर्मेशन ली है, एक तो PTA देख रहा है उस लाइसेंस को, फिर जो स्पेस से रिलेटेड हमारा, जी हाँ, हम भी कभी स्पेस जाने के ख्वाब देखा करते थे, जो स्पेस से रिलेटेड हमारा इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है वो भी चौधरी निजामुद्दीन के पूरे कब्जे में है, जहाँ सैयारों के, सितारों के और मवासलाती सैयारों के हालात, और हम कभी जा तो सके नहीं ऊपर, ना शायद अभी मुस्तकबिल करीब में जा सकेंगे, लेकिन बहरहाल हमने एक इदारा बना रखा हुआ है स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और वो पूरे का पूरा चौधरी निजामुद्दीन साहब के कंट्रोल में है। अब वो भी देखेगा कि स्टार लिंक जो है इसको NOC देना है कि नहीं, और लग यही रहा है कि उसमें शर्तें कुछ ऐसी ही ऐड करेंगे कि किसी तरीके से आप हमें उसका कंट्रोल दें कि हम किसका फिर इंटरनेट बंद कर सकें और किसका चला सकें। लग नहीं रहा कि एलन मस्क इन्हें कंट्रोल देगा, क्योंकि अमूमी तौर पर वो भी बहुत हैवी हैंडेड है और वो ऐसी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल पर कंप्रोमाइज़ करते नहीं हैं। बट लेट्स सी, या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि वहाँ बैठे किसी बड़े जनरल साहब के बेटे को कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, और वो जब मामला सीधे हो जाएंगे तो फिर स्टार लिंक्स का, ज़रूरी नहीं कि स्टार लिंक्स वो कॉन्ट्रैक्ट दे, पाकिस्तान के अंदर भी तो इक्विपमेंट बेचना होगा ना, तो उसकी भी इजाज़त NOC किसी एक बंदे को अगर दे दी जाएगी तो फ़ायदा होगा। तो इस तरह का कोई चूहा बीच में से लगेगा और फिर आपको NOC और स्टार लिंक पाकिस्तान के अंदर काम करता हुआ शायद आने वाले महीनों में, दिनों में काम करता हुआ नजर आए। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो आपके सामने मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ वो यही है कि चौधरी निजामुद्दीन पसपाई इख्तियार कर रहे हैं। ये एक्स का बहाल होना छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सबसे बड़ा दर्द-ए-सर है चौधरी निजामुद्दीन का। इससे सबसे ज़्यादा पिछले दिनों आपने खबर सुनी थी कि आर्मी चीफ और बिलावल जरदारी के दरमियान पर्सनैलिटी क्लैश है। ये मैंने नहीं, ये आपके सामने दूसरे सहाफ़ियों ने खबर रखी थी, हमने सिर्फ रिपोर्ट की थी। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो सबसे बड़ा पर्सनैलिटी क्लैश है वो ट्विटर के साथ है, एक्स के साथ है। सबसे ज़्यादा बुरा हमें वही लगता है, और उसका खुल जाना, इसको आप खुद ही समझ सकते हैं कि पसपाई हो रही है। बहरहाल आगे चलते हैं, एक और पसपाई की खबर आपको देते हैं। ताहिर अशरफी साहब हैं तो हमारे दोस्त, लेकिन ताहिर अशरफी साहब को उर्फ़े आम में समझाने के लिए, वैसे बड़े मुहतरम हैं, मैं उनकी ज़ात के बारे में ये बात नहीं कह रहा, मेरे लिए तो बहुत ही एहतराम की जगह पे है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि वो एक ऐसा फ़ोन है जिसके अंदर 2 सिमें पड़ती हैं।
एक सिम जो है वो सऊदी अरेबिया का नेटवर्क उठाती है, तो दूसरा चौधरी निजामुद्दीन का उठाती है। अब लग ये रहा है कि इसी तरह जो 2 सिम वाला एक और फ़ोन था, मुनीफ फारूक साहब, उनके ज़िम्मे ये लगाया गया कि आप सऊदी अरब को घसीट लें इसमें। उन्होंने, याद होगा, आपको खबर दी थी 2 दिन पहले कि साडी गल हो गई है। जी हाँ, इससे पहले आपने गौर किया होगा कि चौधरी निजामुद्दीन और उनके जो हरकारे हैं सारे, ख्वाजा आसिफ जैसे, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे, कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, अमेरिका भी हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, हम कोई अनड्यू प्रेशर नहीं लेंगे, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे। उसके बाद जो कुछ रिचर्ड ग्रैनल, और उसके बाद अभी हमने कल आपको रिपोर्ट किया था, अब टैमी ब्रूस और उसके साथ जो मॉर्गन बीबी है, उनकी अपॉइंटमेंट्स के बाद लग रहा है कि चौधरी साहब को ये समझ आ गई थी कि ये एब्सोल्युटली नॉट सिर्फ इमरान खान ही कह सकता है, हमसे नहीं कहा जाना। इन हालात में अब दूसरी स्ट्रेटजी अपनाई गई है, और वो स्ट्रेटजी है कि साडी गल हो गई है, और उसमें इन्होंने घसीट दिया सऊदी अरेबिया को, और मुनीफ फारूक से ये कहलवा दिया मिलिट्री सोर्सेज ने कि आप ये कह दें कि सऊदी अरब को भी इमरान खान पसंद नहीं है। सीधा सीधा मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया, और इस वजह से उन्होंने अमेरिका को हमारी सिफारिश कर दी है, और साडी गल हो गई है। अब मामला यहाँ आ गया। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ताहिर अशरफी साहब, क्योंकि मैं मामलात को कुर्बत से जानता हूं, मैं उनके साथ काम भी किया हुआ है, क्योंकि मैं जब वज़ीर आज़म के साथ था तो उस वक्त उन्होंने वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ज़ाहिर है वो एक ऐसा तोहफ़ा है जो हर हुकूमत को अपने साथ रखना पड़ता है, जहेज़ में मिलता है, तो वो उस टाइम भी साथ थे। मोतबर आदमी है वैसे तो मुझे तब से पता है कि वो 2 सिम वाला फ़ोन है, उनके फ़ोन पर दोनों तरफ से सिग्नल आते हैं। तो ये अब सऊदी अरब ने डायरेक्टली सिग्नल अपने भेजे हैं, और ताहिर अशरफी साहब ने अब नया बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि नया बयान का मतलब है कि मुनीफ फारूक को उन्होंने डिनाई किया है, और बयान ये दिया है कि मुल्क सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान की दाखिली सियासत से उसका कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए सऊदी अरब को पाकिस्तान की दाखिली सियासत में ना घसीटा जाए, और उसके खिलाफ जाली झूठा प्रोपेगेंडा ना किया जाए, और झूठ ना फैलाया जाए। अब जैसा मैंने कहा कि ये 2 सिम वाला फ़ोन आप समझें मौलाना साहब को, तो उनको जो डायरेक्ट सऊदी अरब से सिग्नल आए, अब आप सोचेंगे सऊदी अरब से सिग्नल क्यों आए, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। वैसे तो सऊदी अरब में उस तरीके से आपको पता है कि जमहूरियत या इलेक्शन वो नहीं है, और राय अमा भी उस तरीके से पब्लिक खुल के बात नहीं कर सकती। जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, उनमें इंडोनेशिया में मुसलमानों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन इंडोनेशियन मुसलमान जो हैं और मलेशियन, उनका मिजाज बिल्कुल डिफरेंट है। वो ज़रा ठंडे हैं, धीमे हैं बहुत ज़्यादा। सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिर्चें शायद ज़्यादा खाते हैं हम लोग, या मसाले ज़्यादा खाते हैं, मुझे नहीं पता वजह, लेकिन हमारा जो मिजाज है, और पंजाबी में कहते हैं बड़ा कब्बा सबा है, सो हमारा जो मिजाज है वो काफ़ी कब्बा है, वो काफ़ी टेढ़ा है। अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं, उन्होंने कभी उस तरीके से खुली डुली जमहूरियत देखी नहीं है, तो इसलिए उनका वो जमहूरी स्टाइल है नहीं। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट के लोग आते हैं, बांग्लादेश का भी थोड़ा सा सॉफ्टर आप उनको बाहर भी मिलेंगे, तो उनका भी जो थोड़ा सा ओवरऑल पर्सोना है वो आपको सॉफ्टर नजर आएगा। इंडिया पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो वहाँ पर, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त हिंदुत्व है, उस वजह से दबे हुए हैं, उनके पास भी वो फ्रीडम नहीं है, तो इसलिए उनका एक्सप्रेशन भी उस तरह का नहीं है। तो अगर आप पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर देखें, तो जो पाकिस्तान है वो एक यूनिक केस है। उनका जो एक्सप्रेशन है, जो उनकी आवाज़ है, जो उनका ओवरऑल अप्रोच है टुवर्ड्स ग्लोबल इश्यूज़, और अब इमरान खान के आने की वजह से सियासत में पिछले 15-20 साल से जो उन्होंने एक तलातम बर्पा किया है पाकिस्तान की सियासत में, माशरत में, उसकी वजह से पाकिस्तानियों की आवाज़ जो है वो बहुत ही यूनिक हो गई है। उसकी एक अपनी, वो एक अलग किस्म का जॉनरा है। इस जॉनरा से दुनिया जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।